हमारी जो सुश्रुत संहिता है उसमें हम निदान स्थान का जो अंतिम अध्याय है वो पढ़ रहे थे, मुख रोग निदान। तो उसमें हमने जो है ओष्ठगत जो रोग हैं वो पढ़ लिए थे, उसके बाद दंत मूलगत रोग पढ़ लिए थे। अब हम बात करते हैं दंतगतास्तु। दंतगत रोग कौन से होते हैं? 8 होते हैं हमारे टोटल। कौन कौन से? दालन, कृमि दंत को, दंत हर्ष, भंजनक, शर्करा, कपालिका, श्यावदंत और हनुमोक्ष को आप हाईलाइट कर लीजिए। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने हनुमोक्ष दंतगत रोगों में रखा है। तो आपको नाम याद होने चाहिए दंतगत रोग कौन से होते हैं, 8। फिर इसके विमर्श में देखिए शारंगधर ने 10 दंतगत रोग बताए हैं। और इसी लाइन में आगे इस तरह कराल और दंतचाल, इनको आप हाईलाइट कर लीजिए। कराल और दंतचाल ये एक्स्ट्रा बताए हैं शारंगधर ने। फिर हमारा नेक्स्ट पेज नंबर है 385। उस पे विमर्श में आप फर्स्ट लाइन में देखिए वाग्भट ने भी दंतगत रोग 10 माने, इसको हाईलाइट कर लीजिए आप। दंतगत रोग जो वाग्भट है वो भी 10 बोलते हैं। फिर हमारा आता है 30 नंबर श्लोक। दालन जो लिखा है, दालन के आगे आप लिख लीजिए वी, वात की वजह से होता है। ठीक है, तो दालन में दोष है वात। और लास्ट वर्ड देखिए इसका सदा गति निमित्तजा, सदा गति पर्याय है ये हमारा वात का, तो आप यही लिख लीजिए सदा गति पर्याय है वात का। इससे पहले मातरिश्वा पर्याय आया था, तो मातरिश्वा या फिर सदा गति तो वो हमारे वात के पर्याय हैं। फिर इसके विमर्श में देखिए फर्स्ट लाइन लास्ट में, अष्टांग संग्रह ने इसे शीत दंत या शीताख्य या दालन एक ही बात है। शीत दंत पूछे, शीताख्य पूछे या दालन एक ही बात है। कृमि दंत है जो उसके आगे लिख लीजिए वात दोष की वजह से होता है। इसकी आप फर्स्ट लाइन हाईलाइट कर लीजिए, कृष्ण छिद्री चलह श्रावी सरंभो महारुजा अनिमित रुजो। अनिमित रुजा बिना किसी कारण के रुजा होगी, जो दांत है वो कृष्ण वर्ण का काला हो जाएगा। छिद्री छेद युक्त, चल होगा मतलब मूव करेगा, जो दांत है आप उसको अगर टच करेंगे तो हिलेगा दांत। फिर बोला है श्रावी होता है और सरंभो महारुजा, और उसमें पेन ज्यादा होती है, तो कृमि दंत वातज है। फिर हमारा है दंत हर्ष, टूथ सेंसिटिविटी जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी वातज है। तो दालन, कृमि दंत और दंत हर्ष ये पहले जो 3 है हमारे वातज आए। फिर नेक्स्ट है भंजनक, लिखा है ना 33 नंबर श्लोक में हिंदी में, तो भंजनक के आगे लिख लीजिए वी और के, वात और कफ की वजह से होता है। इसमें होता क्या है, वक्त्रम वक्रम, जो वक्त्र है मुख है वो वक्र यानी टेढ़ा हो जाता है। 34 नंबर जो श्लोक है जिसमें दंत शर्करा का वर्णन है, तो दंत शर्करा में आप हाईलाइट कर लीजिए सेकंड लाइन में, दंता नाम गुण घनी तू। इतना आपने हाईलाइट किया, दंता नाम गुण घनी, दांतों के गुण को नष्ट कर देती है, डेंटल टार्टर जिसको आप बोलते हैं। तो दंतों के जो दांत है उनके गुणों के नष्ट कर रही है उनके गुणों को, तो वो है हमारी दंत शर्करा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारा 35 नंबर श्लोक में कपालिका के बारे में। तो कपालिका में आप हाईलाइट कर लीजिए लास्ट वर्ड, दशना नाम विनाशनी। दशन जो हमारे दांत है उनका नाश करने वाली है, तो दांतों के गुणों का नाश कर रही है दंत शर्करा, और दांतों को ही नष्ट कर रही है तो कपालिका आएगा। फिर हमारा आता है श्याव दंत, जहां पे लिखा है उसके आगे लिख लीजिए पित्त और रक्त। 36 नंबर श्लोक में श्याव दंत लिखा है ना, उसके आगे लिख लीजिए पित्त और रक्त की वजह से। श्याव दंत मतलब जो दांत है वो श्याव वर्ण का हो जाएगा या नील वर्ण का। फिर आता है हमारा हनुमोक्ष। हनुमोक्ष को हाईलाइट करके आगे आप लिख लीजिए वी, वात की वजह से होता है। और इस श्लोक की लास्ट वर्ड देखिए 37 की, व्याधि अर्दित लक्षण को आपने हाईलाइट करना है। यानी हनुमोक्ष में लक्षण कैसे आएंगे, अर्दित व्याधि के, जो अर्दित होती है हमारा यानी बेल्स पाल्सी जो है उस जैसे लक्षण आएंगे हनुमोक्ष में। फिर नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए, 38 नंबर जो श्लोक है उसमें जीवागत रोगों की बात करें तो जीवागत रोग होते हैं हमारे 5, कौन से? वातज, पित्तज, कफज। 3 प्रकार का तो ये कंटक है, तो यानी 3 प्रकार का जीवा कंटक। फिर उसके बाद चौथा अलास हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सीधा ही पूछते हैं अलास है तो ऑप्शन होंगे तालुगत है, दंत मूलगत है, जीवागत है, दंतगत, किसी भी तरीके से। तो अलास हमारा जीवागत रोगों में आता है। और हाईलाइट कर लीजिए 5वां उपजीविका, अलास और उपजीविका और 3 प्रकार का कंटक, वातज, पित्तज और कफज, ये होते हैं हमारे जीवागत रोग 5। विमर्श में आप हाईलाइट कर लीजिए वाग्भट जीवा में 6 रोग मानते हैं।
जीवागत रोग वाग्भट बोलते हैं 6 और षडंगर ने जीवागत रोग 6 माने, अधे जीविका को अलग माना और सुश्रुत ने अधे जीविका को कंठगत। विमर्श आपने पूरा हाईलाइट कर लिया। ये बोलते हैं जो आचार्य वाग्भट है और षडंगर, इन्होंने 3 प्रकार का कंटक तो बोला ही बोला, प्लस में अलास और उपजीविका। ये अधे जीविका को भी जीवागत रोगों में मानते हैं, लेकिन जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने अधे जीविका को कंठगत रोगों में वर्णित किया है। ठीक है, अब है हमारा 39 नंबर जो श्लोक है, इसमें जीवा कंटक की बात की गई। तो पहली लाइन में देखिए जो वात की वजह से, उसमें लास्ट वर्ड देखिए शाकश छदन प्रकाश है। शाक जो है हमारा यानी जो सागौन होता है यानी सांगवान जो है एक प्लांट है, उसके पत्र के समान खुरदरी हो जाती है। आपने कभी देखे उसके पत्र तो खुरदरे होते हैं, बहुत रफ होते हैं, तो वैसी जीवा हो जाती है वात की वजह से। तो आपने हाईलाइट किया शाक छदन प्रकाश। फिर पित्त वाली अगर लाइन आई तो आप पहचान जाएंगे उसको। कफ वाली में हाईलाइट कर लीजिए आप शालमली कंटका भय, यानी कफज की वजह से जो कफज जीवा कंटक है उसमें जीवा कैसी हो जाएगी, शालमली के कांटों के जैसी। तो आपने वात में याद रखना शाक छदन प्रकाश है और कफ में शालमली कंटका भय। फिर है हमारा अलास। अलास के आगे आप लिख लीजिए के और आर, यानी कफ और रक्त की वजह से होता है अलास। इसमें होगा क्या, जीवा तल के भाग में जो कफ और रक्त है इसकी वजह से गंभीर शोथ होगा जिसको अलास बोलते हैं। फिर यह बढ़कर जीवा को जकड़ लेगा और जीवा के मूल भाग में तीव्र पाक करेगा। नेक्स्ट है हमारा, आप देखिए विमर्श में देखिए अलास त्रिदोष जन्य व असाध्य होता है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। डलहन के अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, डलहन बोलते हैं कि त्रिदोषत्वेन असाध्यत्वम अपि द्रुत कर्मत्वात्। डलहन की लाइन है ये। विमर्श की थर्ड लाइन में देखिए वाग्भट ने मत्स्य गंधी और मांस नाशक 2 विशेषताएं, इतना हाईलाइट आप कर लें। अलास है जो उसमें वाग्भट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, मत्स्य गंधी और मांस नाशक होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट उपजीविका, नेक्स्ट पेज पे 41 नंबर जो श्लोक है वहां पे उपजीविका कफ और रक्त की वजह से होती है, तो आप यही लिख सकते हैं कफ और रक्त की वजह से। इसमें क्या होता है, जीवा के अग्र भाग के समान स्वरूप का जो और जीवा के ऊपर उठाने वाला जो शोथ है, लार टपकती है, यानी जो वो प्रसेक होगा पेशेंट को, कंडू और दाह युक्त है उपजीविका। विमर्श की जो लाइन है वो देखिए चरक ने जो कफ जन्य बोला है, हम पढ़ के आए हैं जो त्रिशोथिया अध्याय था वहां पे हमारे जो बताए गए कि जो कफ है वो प्रकोपित होके जीवा मूल अवतिष्ठित है, जीवा मूल में अवतिष्ठित होता है तो उपजीविका की उत्पत्ति होती है। तो चरक ने कफ जन्य ही बोला उपजीविका को, और आचार्य जो सुश्रुत हैं वो कफ और रक्त की वजह से मानते हैं। नेक्स्ट हमारे 42 नंबर जो श्लोक हैं उसमें आते हैं तालुगत रोग। तो तालुगत रोग होते हैं 9, कौन से, गल शुंडिका तुंडी केरी अधृष मास कच्छप अर्बुद मास संघात तालु पुपुट तालु शोष तालु पाक, ये 9 रोग बताए। तो इनको आपको याद रखने का क्या तरीका है, शुंडी तुंडी पुपुट पाक आप ये लिख सकते हैं। जहां पे लिखा है ना तालुगत रोग हेडिंग, तो वहीं पे लिख लीजिए शुंडी तुंडी पुपुट पाक। शुंडी यानी गल शुंडी, तुंडी यानी तुंडी केरी, तो शुंडी तुंडी पुपुट पाक अधृष अर्बुद मास शोष। अधृष इसमें आएगा, अर्बुद है तो मतलब जो तालु अर्बुद है उसकी बात हो रही है। फिर मास, मास है आगे कि अधृष अर्बुद मास शोष, तो मास का मतलब मास कच्छप और मास संघात 2 आएंगे मास से, और फिर शोष है तो मतलब तालु शोष। तो इसकी ट्रिक क्या याद कर सकते हैं आप, शुंडी तुंडी पुपुट पाक अधृष अर्बुद मास शोष। तो हमारे आते हैं, अब देखिए विमर्श में देखिए भाव प्रकाश ने भी सुश्रुत के अकॉर्डिंग तालुगत रोग 9 बताए, वाग्भट ने तालुगत रोग 8 माने हैं। ठीक है, और विमर्श का लास्ट देखिए अधृष को नहीं माना, यानी तालुगत रोग 8 मानते हैं, अधृष को नहीं मानते। फिर है हमारा 43 में गल शुंडिका के बारे में। तो गल शुंडिका के आगे आप लिख लीजिए कफ और रक्त की वजह से होती है, कफ और रक्त की वजह से होती है। 43 नंबर जो श्लोक है उसकी फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए आप, धमात बस्ती प्रकाश। धमात जो फूली हुई बस्ती है उस जैसे जब लगता है तो वो गल शुंडी है, तो धमात बस्ती प्रकाश है, ये गल शुंडिका का लक्षण है। नेक्स्ट हमारा 44 में तुंडी केरी जो हेडिंग है वहां पे लिख लीजिए कफ और रक्त की वजह से होती है तुंडी केरी भी।
गलशुंडी और तुंडीकेरी दोनों कफ और रक्त की वजह से हैं। इसमें होता क्या है, कफ और रक्त की वजह से सुई चुभने के समान पीड़ा, दहा, पाक होगा, इसको तुंडीकेरी बोलते हैं। फिर आगे अदृश लिखा है ना, जो हिंदी है इसकी 44 की, तो अदृश के पास ही लिख लीजिए आर, यानी रक्त दोष की वजह से होता है अदृश। नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर श्लोक में कच्छप लिखा है, तो कच्छप के आगे लिख लीजिए के, कफ की वजह से होता है। तो कुर्म उत्सन्नो, जो कछुआ होता है ना, उसके पीठ की जैसा उठा हुआ जो होगा वो हमारा कच्छप है। फिर देखिए हिंदी की जो सेकंड लाइन है उसमें अर्बुद लिखा है, तो उसके आगे लिख लीजिए आर, रक्त की वजह से अर्बुद होता है। तो रक्त की दृष्टि से तालु के मध्य में कमल के आकार का, यानी श्लोक में वर्ड देखिए 45 में, पद्माकारम तालु मध्य, पद्म यानी जो कमल है उसके आकार का जब शोथ कहाँ पे होगा, तालु के मध्य में, तो उसको अर्बुद बोला। तो हम एक 44 में हमने जो है वो तुंडी केरी के बारे में पढ़ा, तो पहले तुंडी केरी के आगे लिख लीजिए कफ और रक्त। इसमें हमने पढ़ा कि कफ और रक्त की वजह से जब सुई चुभने की पीड़ा हो, दाहा, पाक से युक्त जो शोथ है हमारा स्थूल, उसको तुंडी केरी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा अधृश, अर्बुद जो अधृश है उसके आगे आप लिख लीजिए आर, यानी रक्त की वजह से होता है। तो तालु प्रदेश में रक्त की दृष्टि से उत्पन्न जो तीव्र पीड़ा और ज्वर युक्त जो लाल रंग का शोथ है उसको अधृश बोला। नेक्स्ट 45 में हमने कच्छप के आगे के लिखा है, कफ की वजह से होता है। फिर सेकंड लाइन में जो अर्बुद है उसके आगे आर लिखा है, तो अर्बुद हमारा पद्माकारम यानी कमल के जैसा होता है और तालु के मध्य में होता है। तो हम एक बार रिपीट कर दें अब तक के जो दोष हैं, जो गलशुंडी है उसमें कफ और रक्त था, तुंडी केरी में भी कफ रक्त था, गलशुंडी में इंपॉर्टेंट लक्षण है धमात, बस्ती, प्रकाश। फिर अधृश और अर्बुद है, जो जो हमारे ताल्लु का अर्बुद है और अधृश है, ये हमारे रक्तज होते हैं। कच्छप में हमने कफ दोष पढ़ा। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए 388 जो पेज है, 46 नंबर श्लोक में मास संघात लिखा है, तो इसके आगे लिख लीजिए के, कफ की वजह से होता है मास संघात। फिर हिंदी की सेकंड लाइन में तालु पुपुट लिखा है, तो पुपुट के आगे आप लिख लीजिए के, कफ की वजह से। और 46 की आप जो हिंदी श्लोक है जो उसमें देखिए नी, रुक, स्थाई, कोल मात्र को आपने हाईलाइट किया, तो तालु पुपुट को बोला, कोल मात्र जो वर्ड है उसको हाईलाइट किया आपने, और लास्ट वर्ड है पुपुट तालु देश, यानी तालु प्रदेश का जो पुपुट है वो कोल मात्र बदर के प्रमाण का होता है, कफ दोष होता है। नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर श्लोक में तालु शोष, तो तालु शोष में आप दोष लिख लीजिए वात और पित्त। ठीक है, वात और पित्त की वजह से तालु प्रदेश अत्यंत शुष्क हो जाएगा और विदीर्ण हो जाएगा, पेशेंट को श्वास लेने में कष्ट होगी। फिर आता है हिंदी में ही तालु पाक लिखा है, तो पी लिख लीजिए, पित्त की वजह से होता है तालु पाक। तो ये हमारे तालुगत रोग हो गए। फिर होता है हमारा 48 नंबर श्लोक में कंठगत रोगों की बात। तो कंठगत रोग है, ये भी आपको याद रखना है, 5 प्रकार की रोहिणी। हिंदी में देखिए कंठ, शालुक और अधिजीवा का पेज जो है वो या तो आप हाईलाइट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। उपजीविका हमारा है जीवागत रोग, अधिजीविका है कंठगत रोग, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। वाग्वट ने उपजीविका और अधिजीविका दोनों को जीवागत रोगों में रखा। तो अधिजीविका फिर वलय, वलास, एक वृंद, वृंद, शतघनी, गिलायु को आप हाईलाइट कर लीजिए, गलविद्रदी, गलोंद, स्वरग्न, मास, तान और विदारी, ये 17 होते हैं। फिर हमारा आता है जो षाडंगर है, विमर्श में देखिए उन्होंने 18 बोले। वाग्वट और भाव प्रकाश और षाडंगर ये तीनों ही क्या बोलते हैं, 18 बोलते हैं। जो हमारे कंठगत रोग है वो 18 बोले हैं, जो सुश्रुत है उन्होंने 17 बोले। फिर हमारा देखिए आप जो 49 नंबर श्लोक है, इसमें रोहिणी के बारे में बोला, तो रोहिणी के भेद ये बोल रहे हैं कि वातज होती है, पित्तज, कफज, यानी इन तीनों दोषों की वजह से जो है, तीनों से मिलकर जो होती है यानी सन्निपातज, फिर रक्त की वजह से। तो 5 प्रकार की रोहिणी, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्त। विमर्श है जो इन्होंने देखिए चरक ने रोहिणी को त्रिदोष जन्य माना है। विमर्श की फर्स्ट लाइन में आपने हाईलाइट किया चरक ने रोहिणी को त्रिदोष जन्य माना, और आप देखिए फोर्थ लाइन में
स्टार्टिंग से हाईलाइट कर लीजिए। त्रिरात्रम परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम, ये चरक संहिता में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा रोहिणी है उसके लिए वो बोलते हैं त्रिरात्रम परम, मैक्सिमम जो है वो 3 दिन तक व्यक्ति जो है वो जीवित रहता है अगर वो रोहिणी से पीड़ित हो जाए, और ये तीनों दोषों की वजह से बोली थी। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप सीधे 52 नंबर जो श्लोक है राइट पेज पे, त्रिदोषज और रक्तज रोहिणी की जहां पे बात की गई, तो त्रिदोषज में आप हाईलाइट कर लीजिए गंभीर पाका अप्रतिवार वीर्य, इतना हाईलाइट किया आपने। जिस रोहिणी में गंभीर पाक हो और अप्रतिवार वीर्य मीन्स आप प्रतिवार कर रहे हो यानी औषध दे रहे हो लेकिन फिर भी अप्रतिवार यानी उसका वीर्य रुक नहीं रहा, यानी व्याधि है वो ठीक हो नहीं रही आपके ट्रीटमेंट से, तो वो हमारी त्रिदोषज रोहिणी को बोला। तो आपने हाईलाइट किया गंभीर पाका अप्रतिवार वीर्य, ये त्रिदोषज को बोला। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 53 नंबर जो श्लोक है, उसमें आप देखिए कंठ शालुक का वर्णन है, तो यहाँ पे के कफ लिख लीजिए, कंठ शालुक में दोष होता है कफ। तो आगे देखिए इसमें कोल अस्थि मात्र जो श्लोक स्टार्ट हो रहा है उसको आपने हाईलाइट किया, कोल अस्थि मात्र, कोल की अस्थि यानी जो बदर होता है उसकी गुठली के जैसा जब शोथ होगा, तो कोल अस्थि मात्र है हमारा कंठ शालुक। अब यहाँ पे आप जो है वो जो पेज है उसके बॉटम पे या टॉप पे लिख सकते हैं कोल प्रमाण की व्याधि, जिनमें हम कोल वर्ड पढ़ते हैं ना कि कोल प्रमाण की व्याधि है, तो कोल प्रमाण की व्याधि अभी हम पढ़ के हटे तालु पुपुट होती है, दूसरी कदर होती है, तीसरी लगन, नेत्रगत रोगों में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लगन में आएगा, तालु पुपुट कदर और लगन, ये होती हैं कोल प्रमाण की व्याधियां हमारी, ठीक है तीनों। एक आप लिख लीजिए आम्लक अस्थि प्रमाण की, आम्लक यानी जो आंवले होते हैं उसकी गुठली की जितनी प्रमाण की कौन सी व्याधियां हैं, गिलायु और अपची, अपची हम पढ़ के आ चुके, आम्लक अस्थि मात्र और मतसंड जाल प्रतिमश, तो अपची में आया था आम्लक अस्थि और अभी गिलायु में आएगा आगे। हम एक बार रिपीट करते हैं, आपने कोल प्रमाण की व्याधियां लिखी हैं तालु पुपुट कदर और लगन, आम्लक अस्थि प्रमाण की गिलायु और अपची, और कोल अस्थि मात्र हमारा कंठ शालुक अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट आ जाइए आप नेक्स्ट पेज पे 54 नंबर जो श्लोक है उसमें अधजीवी का लिखा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कफ और रक्त की वजह से, के और आर यानी रक्त मिश्रित जो कफ की दृष्टि से जीवा के मूल के ऊपर जीवा के अग्रभाग के जैसा शोथ जो होता है वो। नेक्स्ट है हमारा 55 नंबर श्लोक में वलय के बारे में बताया, तो वलय के लिए बोला, देखिए फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है बलास, बलास हमारा जो पर्याय है वो कफ का है, तो दोष के लिए बोला यानी कफ प्रकोपित होकर, तो वलय के आगे आप लिख लीजिए के कफ की वजह से होता है। और सेकंड लाइन में देखिए अप्रतिवार वीर्या विवर्जनिया, अप्रतिवार वीर्या मतलब आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, और विवर्जनीय यानी असाध्य बोल दिया वलय को, तो आपने हाईलाइट किया अप्रतिवार वीर्य और विवर्जनीय को। नेक्स्ट है हमारा बलास, बलास व्याधि है, तो 56 नंबर जो श्लोक है उसमें बलास के आगे आप लिख लीजिए वी और के, वात और कफ की वजह से होती है। और 56 नंबर जो श्लोक है वहां पे इसको बताया सेकंड लाइन में मर्म छेद दूस्तरा, हाईलाइट नहीं करना इसको, बस देखा है कि मर्म घाती होती है, मर्म में वेदना करेगी दुष्चिकित्सा है। फिर लिखा है एक वृंद, एक वृंद के आगे आप लिख लीजिए के और आर, कफ और रक्त की वजह से होता है एक वृंद। उसके नीचे वृंद है, वृंद के आगे लिख लीजिए पित्त और रक्त। जैसे अगर आप काउंट करोगे ना इनको तो ज्यादा बनेंगे, फिर बाद में ये बोल देते हैं एक वृंद, और जो वृंद है ना एक ही उनको मान लेते हैं कि इनको एक ही कंसीडर किया जाता है, तो एक वृंद में दोष कफ और रक्त बताए हैं, वृंद में फिर पित्त और रक्त बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा शतघनी नेक्स्ट पेज पे, तो शतघनी हमारी होती है सन्निपातज और असाध्य व्याधि है शतघनी। शतघनी के लिए देखिए 59 नंबर श्लोक में क्या बोला, वर्ती घना कंठ निरोधनी, घन वर्ती के जैसी कंठ को रोकने वाली, चिता अति मात्र पिशिता प्रौढ़, जिसके ऊपर अत्यधिक मात्रा में मांस अंकुर हैं,
ठीक है। और नाना रुजो उच्चय करी, यानी नाना वर्ण की रुजा मतलब नाना प्रकार की पीड़ा करती है, और उच्चय, उच्चय मतलब उन्नता उत्पन्न करने वाली है। त्रिदोषान गया शत घनीव शत घन्या असाध्य, शतघनी हमारा जो मतलब एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए बोल दिया, उस तरीके की दिखने वाली ये शतगनी व्याधि है हमारी। नेक्स्ट है हमारी 60 नंबर श्लोक में गिलायु लिखा है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए इसको गिलायु को। कफ और रक्त दोष है इसमें, याद रखना है आपने, गिलायु में है कफ और रक्त। और इसके श्लोक में देखिए, ग्रंथिर गले तू आम्लक अस्थि मात्र, आम्लक अस्थि मात्र, हम पीछे आपको लिखवा चुके कि गिलायु और अपची दोनों आम्लक अस्थि मात्र हैं। सेकेंड लाइन में देखिए, संलक्षते सक्तमेव अशनम, यानी ऐसा लगता है, संलक्षते ऐसा प्रतीत होता है, सक्त रुक गया है, अशन जो खाना खाया, जो भोजन लिया आपने वो गले में रुक गया है ऐसा लगता है। और शस्त्र साध्यस्तु गिलायु संज्ञक है, जो शस्त्र से साध्य है उसको गिलायु बोला गया। तो आपने गिलायु में हाईलाइट किया, पहले तो यही लिखा कि ये कफ और रक्त की वजह से होती है, फिर उसके बाद आम्लक अस्थि मात्र की आपकी व्याधि है, संलक्ष्यते सक्तमेवाशनम और शस्त्र साध्यस्तु। फिर नेक्स्ट है 61 में गल विद्रदी, तो वो सन्निपातज है, एस लिख लीजिए गल विद्रदी के आगे। फिर नेक्स्ट है हमारा गलोंध, वो कफ और रक्त की वजह से है, और इसको क्या बोला श्लोक में, शोफो महान अन्न जल अविरोधी, यानी अन्न और जल का विरोध करने वाला, रोक देता है अन्न और जल को। फिर नेक्स्ट है हमारा स्वर्घन में होता है वात, वात की वजह से होता है। फिर हमारा मांसतान है जो हमारा सन्निपातज है। फिर है विदारी पित्त की वजह से, और विदारी में जो श्लोक की सेकंड लाइन है उसमें देखिए, पित्तेन विद्याद वदने विदारी पार्श्वे विशेषात से तू ये नशेते, यानी जिस पार्श्व में मनुष्य अधिक सोएगा उस तरफ का ये जो है वो इस उस तरफ ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, ये बीमारी कौन सी, विदारी के लिए बोला। फिर हमारे सर्वसर जो मुख्य रोग है वो है 66 नंबर श्लोक में 3 प्रकार के, वातज पित्तज कफज रक्तज, ये तो कारण बोले हैं, मतलब जो 3 प्रकार के जो सर्वगर रोग होते हैं ना उनमें कारण वात पित्त कफ और रक्त यही होते हैं। फिर ये बोल देंगे कि जो कफ रक्त वाला होता है और पित्त वाला उनके तो सेम लक्षण है, तो 3 ही मेन बोलते हैं, वातज पित्तज और कफज मुखपाग। अब आप देखिए जो विमर्श है नेक्स्ट पेज पे 392 जो पेज नंबर है उस पे विमर्श की आप 6th लाइन में देखिए, शारंगधर ने सर्वसर रोगों को मुखांत संभव रोग नाम से 8 भेद बताए हैं, ये आप याद रखना, वाग्वट ने भी 8 भेद बताए हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए लास्ट में वाग्वट ने इसके 5 भेद माने, 5 को काट के आप 8 लिख दीजिए। वाग्वट ने जो सर्वगत मुख रोग हैं, सर्वसर जो मुख रोग हैं वो 8 बोले, उनमें एक्स्ट्रा पूती मुख है, ऊर्ध गुद है, इनको एक्स्ट्रा बोला, पूती वक्त्रा ऊर्ध गुद इनको एक्स्ट्रा बोला है। फिर है हमारा 67 नंबर जो श्लोक है, वातज मुखपाक है पहला, फिर दूसरा पित्तज मुखपाक है, फिर है हमारा जो है वो कफज मुखपाक, मतलब जो ये हेडिंग है बस ये आप ध्यान में रखना कि जो हमारे 3 प्रकार के हमारे जो सर्वसर मुख रोग हैं उनमें वातज मुखपाक, पित्तज मुखपाक और कफज मुखपाक ये आता है। तो ये हमारा जो निदान स्थान है वो कंप्लीट हुआ।